ओम श्री शंकराचार्य नवावतारं विश्वेश्वरं विश्वगुरुं प्रणम्य वेदांत शास्त्र श्रवणालसानां बोधाय कुर्वे कमपि प्रबंधं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। दशश्लोकी सिद्धांत बिंदु पृष्ठ क्रमांक 36 मूल में दिया है न च इदम अभाव रूपम। पूर्व पक्ष कहेगा ये अज्ञान जो है ये अभाव रूप है, इदम अभाव रूपम। तो सिद्धांति कहेगा न च। टीका में देखिए इदम अभाव रूपम प्रतीक के बाद अहम आत्मानं न जानामि अहम अज्ञ इत्यादि प्रत्यक्ष प्रतीति विषयी भूतम न भाव रूपम अनिर्वाच्यम अज्ञानम। पूर्व पक्ष कह रहा है अहम आत्मानं न जानामि, अहम अज्ञ, ये जो प्रत्यक्ष प्रतीति है उसका विषय भूत जो अज्ञान होगा वो भाव रूप नहीं होगा। न भाव रूपम अनिर्वाच्यम अज्ञानम किंतु ज्ञानाभाव, किंतु वह ज्ञान का अभाव है। तथा च न भाव रूपम अज्ञानम प्रत्यक्ष प्रमाण असिद्धम भवति इति आशय है। जो भाव रूप अज्ञान होगा वो प्रत्यक्ष प्रमाण से असिद्ध नहीं होगा। भाव रूपम अज्ञानम प्रत्यक्ष प्रमाण असिद्धम न भवति किंतु एतत्तु प्रत्यक्ष प्रमाण असिद्धम भवति। यह जो आप भाव रूप कह रहे हो वो तो प्रत्यक्ष प्रमाण से असिद्ध हो रहा है। ये पूर्व पक्ष यहां तक है। अब सिद्धांति कह रहा है किंतु इत्थम वदन वादी प्रष्टव्य, जो ऐसा कहता है पूर्व पक्षी वादी उसको अभी यह प्रश्न करना चाहिए, उसके प्रति ये प्रश्न होंगे क्या? किं ज्ञान सामान्याभावो ज्ञान विशेषाभावो वा न जानामि इति प्रत्यक्ष प्रतीति विषयत्वेन अभिमतः। ये ज्ञान सामान्य का अभाव है अथवा ज्ञान विशेष का अभाव है? जो न जानामि इस प्रत्यक्ष प्रतीति का विषय है वह ज्ञान का सामान्य अभाव है कि ज्ञान विशेष का अभाव है? न आद्य है। ज्ञान सामान्य का अभाव इसका अर्थ क्या है कि कोई भी ज्ञान न हो, ऐसा तो है नहीं। तादृश प्रत्यक्ष प्रतीतेरेव ज्ञान रूपायाः सत्वेन तत्र ज्ञान सामान्याभावस्य वक्तुम अशक्यत्वात्। तादृश प्रत्यक्ष प्रतीति है, ऐसी प्रतीति होने से वहां ज्ञान सत्व रूप से है, मतलब भाव रूप से है, इसलिए ज्ञान सामान्य का अभाव आप नहीं कह सकते। इसका अर्थ क्या है इसको समझ लीजिए। समझो कोई कहता है अहम घटम न जानामि, ऐसे कोई कहेगा अहम घटम न जानामि, तो अहम घटम न जानामि इसमें घट का अज्ञान है लेकिन अहम का ज्ञान है। तो यहां केवल अभाव नहीं है ज्ञान का, यहां ज्ञान का भाव भी है।
ये बताया है यहाँ। तादृश प्रत्यक्ष प्रतीति, अगर ज्ञान, हम क्या कहेंगे, अभाव रूप अज्ञान का ज्ञान हो रहा है, प्रतीति का अर्थ है ज्ञान, तो ऐसी प्रत्यक्ष प्रतीति, प्रत्यक्ष मतलब अपरोक्ष, अपरोक्ष ज्ञान हो रहा है। अगर ज्ञान हो रहा है तो इसका अर्थ है कि वहां भाव रूप ज्ञान है, तो ज्ञान सामान्य का अभाव नहीं है। ज्ञान रूपायाः सत्वेन तत्र ज्ञान सामान्य अभावस्य वक्तुम अशक्यत्वात्, ज्ञान सामान्य का अभाव नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल न जानामी नहीं है। न जानामी इति एवं रूपेण अहम जानामी, ऐसा है, मैं नहीं जानता हूं इस प्रकार से मुझे ज्ञान हो रहा है। एक घट सत्वे तद इतरेषां सकल घटानां तत्र अभावे अपि घट सामान्य भाव प्रतीतेः तत्र अदर्शनात्। समझो भूतल में नीलो घट है, भूतले नीलो घटो अस्ति, पीतः घट नहीं है, रक्त घट नहीं है, और श्वेत घट नहीं है, एक घट है। तो इतरेषाम सकल घटानाम तत्र अभावे अपि, इतर समस्त घट का अभाव होने पर भी घट सामान्य का अभाव, घट सामान्य का अर्थ है घटत्व, घटत्व का अभाव आप नहीं कह सकते। घट सामान्य अभाव प्रतीते है तत्र अदर्शनात्, क्योंकि एक घट है तो घटत्व है वहां, घट सामान्य का अभाव नहीं है। घट सामान्य का अभाव है, एक भी घट न हो, न नील न पीत न कुछ, न द्वितीय। ज्ञाने स्वतो भेदाभावेन ज्ञानैक्यस्य अनुपदमेव साधितत्वेन ज्ञान विशेष एव दुर्वचो दूरे तदभावः। ज्ञाने स्वतो भेद अभावेन, द्वितीय विकल्प क्या है? विशेष ज्ञान का, ज्ञान का विशेष अभाव, ज्ञान का विशेष अभाव, न द्वितीय। ज्ञाने स्वतो भेदाभावेन, ज्ञान में स्वतः भेद नहीं है, भेदाभावेन ज्ञानैक्यस्य अनुपदमेव साधितत्वेन ज्ञान विशेष एव दुर्वचो दूरे तदभावः। ज्ञान में स्वतः भेद नहीं है, स्वतः भेद अभावेन ज्ञानैक्यस्य अनुपदमेव साधितत्वेन, ज्ञान एक ही प्रकार का है, पहले कह दिया था। ज्ञान से जो ब्रह्म रूप ज्ञान है कूटस्थ, वृत्ति रूप ज्ञान है, वो तो उपाधि के संसर्ग से अथवा संयोग से घट ज्ञान, पट ज्ञान, शब्द स्पर्श रूप रस ज्ञान ये होते रहते हैं, लेकिन ज्ञान एक है, ज्ञान में स्वतः भेद नहीं है। अभावेन ज्ञानैक्यस्य अनुपदमेव साधितत्वेन, ज्ञान को बार बार ज्ञान की एकता की सिद्धि की गई है इस ग्रंथ में ही, पूर्व में। इसलिए ज्ञान विशेष एव दुर्वचो, जो एक होगा उसमें ज्ञान में विशेष कहाँ होगा, इसलिए ज्ञान विशेष ही आप निर्वचन नहीं कर सकते। दूरे ज्ञान विशेष अभाव, उसके अभाव की बात तो दूर रही, ज्ञान विशेष ही नहीं आप, क्योंकि ज्ञान जो है वो एक ही है। एकम च तज्ज्ञानम नित्यमेव इति, ज्ञान एक है और वो नित्य है। एकम च तज्ज्ञानम नित्यमेव इति तद अभावस्य अनुपपत्तेश्च, इसलिए
उस एक नित्य ज्ञान जो ब्रह्म स्वरूप है उसका अभाव ही नहीं हो सकता। इसलिए अगर कोई कहेगा कि अज्ञान क्या है, ज्ञान का अभाव, तो हम कहेंगे ज्ञान ब्रह्म है, ज्ञान का अभाव कैसे होगा। और जब प्रत्यक्ष भान हो रहा है, कोई अगर कहेगा कि अहम न जानामि, अहम अज्ञः, तो ज्ञान हो ही रहा है। ज्ञान इस रूप में हो रहा है जिसका विषय है अज्ञान, अज्ञान का भान हो रहा है बस। तो भाव रूप ही है वो। तद आह, अब सिद्धांति कह रहे हैं। अब देखो मूल में, पहले थोड़ा मूल कर लेते हैं। ज्ञानस्य, यहां से लेकर सिद्धांति उत्तर आरंभ कर रहा है। कितने हेतु दे रहे हैं देखिए। पहला, ज्ञानस्य नित्यत्वेन तद अभावानुपपत्तेर उक्तत्वात्। एक, ज्ञान नित्य होने से उसका अभाव हो ही नहीं सकता, ये पहले हम बता चुके हैं। ज्ञानस्य नित्यत्वेन तद अभाव अनुपपत्ति है, उसके अभाव की उपपत्ति नहीं होगी, ये हम पहले बता चुके हैं। धर्मी प्रतियोगी ज्ञानाभ्याम च व्याघातापत्ते है। धर्मी प्रतियोगी ज्ञान और अज्ञान, ज्ञानाभ्याम च व्याघात की आपत्ति होगी। जिस विषय का ज्ञान होगा उसी विषय का अज्ञान की निवृत्ति वो करेगा। घट विषय का ज्ञान घट विषय का अज्ञान की निवृत्ति करेगा, और घट विषय का ज्ञान जिस आश्रय में होगा उसी आश्रय में घट विषय का अज्ञान की निवृत्ति होगी। तो प्रतियोगी हो जाएगा घट, और धर्मी होगा चैत्र मैत्र इत्यादि। तो जहां ज्ञान हो रहा है तो धर्मी और प्रतियोगी, उनमें परस्पर विरोध तभी होगा जब समान होगा। अगर अज्ञान भाव रूप नहीं है, अभाव रूप है, तो सिद्धांत कह रहा है धर्मी प्रतियोगी ज्ञान और अज्ञान, इसमें व्याघात हो जाएगा। कैसे होगा वो टीका में हम देखेंगे। थोड़ा बड़ा है वो विषय। और तीसरा, आप केवल नंबर तो नोट करते जाइए। नापि भ्रम संशय तत्संस्कार परंपरा रूपम अपरोक्षत्वात्। अज्ञान जो है वो भ्रम परंपरा, संशय परंपरा अथवा संस्कार परंपरा रूप नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि अज्ञान जो है उसका अपरोक्ष होता है, अपरोक्षत्वात्। और संस्कार, संस्कार परोक्ष है। अतीत अनागत भ्रम संशय तत्संस्काराणांच परोक्षत्वेन ज्ञातुम अशक्यत्वात्। ये जो संस्कार है, अतीत अनागत, अतीत का अर्थ है भूतकाल के, और अनागत जो अभी आए नहीं है। अतीत अनागत भ्रम संशय और उसके संस्कार, संस्काराणाम च, ये सब परोक्ष है। संस्कार परोक्ष रहते हैं, उसका ज्ञान होता नहीं सीधे, इसलिए ज्ञातुम अशक्यत्वात्। कितने हो गए? तीन। तीन। चतुर्थ, आवरणात्मकत्वात्। आवरणात्मक है, अज्ञान का स्वरूप है आवरण करना। तो जो आवरण करेगा वो भाव रूप होना चाहिए। ये तो अभी हमने देखा, ब्रह्म सूत्र में ही देखा शायद।
आवरणात्मकत्वात्। अज्ञान जो होगा वो भ्रम का उपादान भी होता है, मतलब भ्रम जो है वो अज्ञान का कार्य है। अग्रहण अज्ञान है, अन्यथा ग्रहण भ्रम है। तो जो उपादान कारण होगा वो भाव रूप होना चाहिए। अभाव रूप वस्तु किसी का उपादान कारण नहीं हो सकता, ये हेतु दिया है। आत्मनो निर्विकारत्वात् अंतःकरणादेश तज्जन्यत्वात्। कोई कहेगा भ्रम का उपादान आत्मा हो जाए, तो बोले आत्मा तो निर्विकार है, और अंतःकरण अगर उपादान है भ्रम का, तो क्या उत्तर है? अंतःकरण तो भ्रम का कार्य है, तो वह उपादान नहीं हो सकता। अंतःकरणादेश तज्जन्यत्वात्, तत्का अर्थ क्या है? भ्रम। भ्रम। अंतःकरण ही भ्रमजन्य है, इसलिए अंतःकरण भ्रम का क्या उपादान कारण नहीं। उपादान कारण नहीं हो सकता। भ्रम अंतःकरण का उपादान कारण है। देखो कैसे आचार्य लोग सोचते हैं। छठा, देवात्म शक्तिम स्वगुणैर्निगूढ़ाम इति गुणवत्व श्रुतेश्च। और श्वेताश्वतर श्रुति में कहा है देवात्म शक्तिम, ये जो अज्ञान है उसको देवात्म शक्ति कहा, और वो अपने गुण से ही ढकी हुई है। निगूढ़ाम इति गुणवत्व श्रुतेश, इसलिए अज्ञान त्रिगुणात्मक है, ये श्रुति में कहा गया है। तो जो अभाव रूप होगा उसमें गुण कहाँ होगा? गुण तो जो भाव रूप पदार्थ है उसी में होगा। 6 हो गए। 7, माया, अब श्रुतियां बताते हैं। मायाम तु प्रकृतिम विद्याद माइनम तु महेश्वरम इंद्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते अनृतेन ही प्रत्यूढ़ाः निहारेण प्रावृताः भूयश्चान्ते विश्वमाया निवृत्ति ही इत्यादि श्रुतिभ्यश्च। इन सारी श्रुतियों के द्वारा उस अज्ञान के भिन्न भिन्न संज्ञाएं हैं। माया, अविद्या, अनिर्वाच्यम, अनृतम, तत्वज्ञान निवर्त्यम च अज्ञानम। अज्ञान के लिए माया, विद्या, निर्वाच्यम, अनृतम, तत्वज्ञान निवर्त्यम, ये सारे उपनिषदों में शब्द प्रयोग हुए हैं। इससे अज्ञानमेव स्वपर अध्यास कारणम, अज्ञान ही स्व अध्यास और पर अध्यास दोनों में कारण है। स्व का अध्यास का अर्थ क्या है? अज्ञान ही अपना अध्यास करता है आत्मा में, और अज्ञान जगत का भी अध्यास करता है आत्मा में, दोनों का। अज्ञानमेव स्वपर अध्यास कारणम। न च आत्माश्रयादि दोष प्रसंग। कोई कहेगा अज्ञान ही अपने अध्यास का कारण है, तो आत्माश्रय दोष हो गया। कहा नहीं, न च आत्माश्रयादि दोष प्रसंग। क्यों? अनादित्वेन उत्पत्ति अभावात। अज्ञान अनादि है, अध्यास अनादि है, इसलिए उत्पत्ति नहीं है कोई। उत्पत्ति नहीं होने से क्या होगा? जो अनादि नहीं है वहां उत्पत्ति होगी। उत्पत्ति होने से आत्माश्रय होगा। जो अनादि है उसमें आत्माश्रय दोष नहीं होता।
क्योंकि अनादि शब्द व्यवहार करके आप वो कब आरंभ हुआ ये सिद्ध नहीं कर सकते। और स्वप्रकाशात्मन एव तद ज्ञप्ति रूपत्वात्, स्वप्रकाश आत्मा जो कि ज्ञान स्वरूप है, तो स्वप्रकाश आत्मा ही अज्ञान के ज्ञान में, मतलब वही ज्ञान स्वरूप है। स्वप्रकाश आत्मा ही ज्ञान है। जिस विषय का अज्ञान भाव रूप है ऐसा हम बता रहे हैं। तो जो स्वप्रकाश है उस ज्ञान का अभाव नहीं हो सकता, वो ज्ञान रूप ही है। ज्ञान का अभाव कहाँ होगा? जहां ज्ञान मेरा स्वरूप नहीं है, ज्ञान कुछ अन्य वस्तु है जो आ गई, जो जा सकती है। ऐसा नहीं है। ज्ञान आत्मा का ही स्वरूप है, स्वभाव है। इसलिए ज्ञप्ति रूप होने से वहां आत्माश्रयादि दोष नहीं है और वो अभाव रूप भी नहीं हो सकता। अब इसका विस्तार टीका में बता रहे हैं। ज्ञानस्य तदाह, तदाह सिद्धांति कहेगा ज्ञानस्य नित्यत्वेन इति। ज्ञान नित्य है। एतेन उभयोः सम्मतेन ज्ञानाभावेन एव अहमज्ञ इत्यादि प्रत्यक्ष प्रतीति उपपत्तौ तदतिरिक्त भाव रूप अज्ञान कल्पना गौरवग्रस्तत्वात् न कार्या इति अपास्तम। एतेन, इस हेतु के कारण, क्या कि ज्ञान नित्य है इसलिए उभयो हो सम्मतेन, उभय मत में इतनी तो सम्मति है कि ज्ञानाभावेन एव अहमज्ञ इत्यादि प्रत्यक्ष प्रतीति अगर उपपन्न हो गई, उपपत्तौ तद अतिरिक्त भाव रूप अज्ञान कल्पना गौरवग्रस्तत्वात् न कार्या, ऐसा जो पूर्व पक्ष कहेगा इति अपास्तम, मतलब ज्ञानाभाव होगा ही नहीं, क्योंकि ज्ञान नित्य है। जो नित्य है उसका अभाव नहीं हो सकता। तो ज्ञानाभाव के कारण अहम अज्ञ की इस प्रत्यक्ष प्रतीति होते हुए तद अतिरिक्त अभाव रूप भाव रूप अज्ञान की कल्पना ये गौरवग्रस्त है, ऐसा जो पूर्व पक्षी कहता था, इति न कार्य। ये देखो, ये वाक्य ऐसी ही रचना करते हैं। अभी आया था कहीं एतेन, ब्रह्मसूत्र में आया था। ऐसी पंक्ति आई थी एतेन करके। तो ये पंक्तियां ऐसे ही व्यवहार होता है, इसको समझ लो कैसे पढ़ना इस टीका को। एतेन अपास्तम, इस हेतु के कारण अपास्तम, अपास्तम का अर्थ है इसका निराकरण हो गया। मतलब इस हेतु से, ज्ञान नित्य है, इस हेतु से जो पूर्व पक्षी की कोई एक समझ थी उसका निराकरण हो गया। मतलब पूर्व पक्षी ने कुछ आक्षेप किया होगा। क्या आक्षेप था? कि जब आप अभाव रूप अज्ञान से ही काम चला सकते हो, अज्ञान
क्या है? अभाव रूप ज्ञान का अभाव। तो एक अन्य भाव रूप अज्ञान की कल्पना करने में गौरव है, इसका निषेध हो गया। क्योंकि वो क्या कहते हैं कि अहम अज्ञ ये प्रत्यक्ष प्रतीति है, लेकिन अहम अज्ञ ये प्रत्यक्ष है तो उसका ज्ञान भी तो है, उस ज्ञान का कभी नाश नहीं होगा, सुषुप्ति में भी नहीं, इसलिए अपास्तम। ज्ञानस्य नित्यत्वेन तद अभावस्य अस्माभिरनंगीकारात्। ज्ञान नित्य है, इसलिए उसका अभाव हमारे द्वारा उसका स्वीकार नहीं किया जाता। अस्माभिः अनंगीकारात् तर्हि अस्य ग्रामीणस्य गवय ज्ञानं नास्ति इति एवं प्रतीयमानस्य ज्ञान विशेष निषेधस्य का गतिरिति चेत। कोई कहेगा ठीक है, आप अभाव का स्वीकार नहीं करते, अभाव रूप ज्ञान अज्ञान को अभाव रूप नहीं मानते, तो कोई कहेगा अस्य ग्रामीणस्य गवय ज्ञानम नास्ति। कोई ग्रामीण पुरुष है जो वन में जा रहा है, उसको कोई कहेगा कि भवान गवयम जानाति, आप गवय को जानते हो, तो कहेगा हम न जानामि। तो अस्य ग्रामीणस्य गवय ज्ञानम नास्ति, ये समझ होगी, इस ग्रामीण गांव का व्यक्ति, इसको गवय का ज्ञान नहीं है। तो इस प्रकार से जो प्रतीयमान ज्ञान विशेष का निषेध है कि इसको गवय का ज्ञान नहीं है, तो ज्ञान नहीं है, ज्ञान का अभाव है। जैसे घटो नास्ति तो घट का अभाव, तो गवय ज्ञानम नास्ति तो ज्ञान का अभाव हो गया। इसकी क्या गति, इसको कैसे समझाओगे? पूर्व पक्षी पूछ रहा है। इति चेत इत्थम, ऐसे हम समझाएंगे। तद ज्ञानीय विषयता गवये नास्ति इति तत्तात्पर्यात्। तद ज्ञानीय विषयता गवय में नहीं है, वो ज्ञान का विषय नहीं बन रहा है। हम ये नहीं कहेंगे कि वहां गवय का कोई अज्ञान है, ऐसे गवय ज्ञान का विषय नहीं बना है इसका, ये तात्पर्य है। केवल गवय में नहीं, घट में भी, घटम अहम न जानामि इत्यादावपि मद ज्ञानीय विषयता घटे निषिध्यते इति बोध्यम। घटम अहम न जानामि तो क्या हुआ कि ऐसे वाक्य में भी मद ज्ञानीय विषयता, घट मेरे ज्ञान का विषय नहीं बना, घट में मेरे ज्ञान का विषय बनने का निषेध हो रहा है। तो घटम अहम न जानामि का अर्थ ये है, न जानामि इति प्रत्यक्षस्य ज्ञानाभाव विषयकत्वे दोषांतरम आह। जो न जानामि है वो प्रत्यक्षस्य ज्ञान अभाव विषयकत्वे, ज्ञान के अभाव का विषय होने से दोषांतरम आह, और भी एक दोष बताते हैं। मतलब अगर आप कहोगे कि न जानामि ये प्रत्यक्ष ज्ञान का अभाव है, न जानामि, जानामि ज्ञान, न उसका अभाव, तो ये ज्ञान का अभाव है। इसमें दोषांतर बताते हैं। धर्मी प्रतियोगी ज्ञाना ज्ञानाभ्याम च व्याघातापत्ते है। अहम न जानामि इति ज्ञानाभाव विषयक प्रत्यक्षानुभव काले ज्ञानाभाव धर्मित्वेन आत्मनः प्रत्यक्ष ज्ञानम अस्ति न वा। सिद्धांति इसमें विकल्प कराते हैं। आप कहते हो अहम न जानामि, ठीक है, उस समय ज्ञान का अभाव विषय का प्रत्यक्ष का अनुभव हो रहा है। इस अनुभव काल में ज्ञानाभाव धर्मित्वेन आत्मनः प्रत्यक्ष ज्ञानम अस्ति न वा। ज्ञान अभाव का धर्मी, ज्ञान अभाव समझो, देवदत्त कह रहा है अहम घटम न जानामि,
तो प्रतियोगी कौन है? घट। और धर्मी कौन है? अहम। ये ये कुछ अथवा अहम। हाँ, तो ज्ञानाभाव धर्मित्वेन आत्मनः प्रत्यक्ष ज्ञानम अस्ति न वा। तो धर्मी का तो ज्ञान हो रहा है। धर्मित्वेन आत्मनः प्रत्यक्ष ज्ञानम, सिद्धांति पूछ रहा है पूर्व पक्ष, अस्ति न वा, आपको अपना ज्ञान हो रहा है कि नहीं? जिस अधिकरण में किसी प्रतियोगी का ज्ञान नहीं है उस अधिकरण का तो ज्ञान हो ही रहा है। तथा तदानीं ज्ञानाभाव प्रतियोगित्वेन ज्ञानस्य स्मरणात्मकं ज्ञानम अस्ति न वा। तो उस समय ज्ञानाभाव, हाँ, इसको ठीक कर लीजिए, ज्ञान भाव लिखा है वहां, ज्ञाना, ये सारी पंक्तियां ज्ञानाभाव की ही है। तथा तदानीं ज्ञानाभाव प्रतियोगित्वेन, ज्ञान अभाव का प्रतियोगित्वेन ज्ञानस्य स्मरणात्मकं ज्ञानम अस्ति न वा। और एक सिद्धांति प्रश्न कर रहा है कि जब आप कहोगे कि घट के ज्ञान का अभाव है, मतलब बुद्धि को इतनी कस दे रहे हैं कि पूछो मत। घट के ज्ञान का अभाव है, घट के ज्ञान का अभाव है। घट क्या है आपको पता है कि नहीं पता है? जो कहेगा मुझे घट के ज्ञान का अभाव है, उसको घट का ज्ञान होता है कि नहीं? होता है। स्मरणात्मक ज्ञान होगा कि एक घट नाम की चीज है जो यहां नहीं है। जिसने घट कभी देखा नहीं है, घट कभी सुना नहीं है, वो कह सकता है कि अत्र घटो नास्ति? नहीं। इसका अर्थ है पहले प्रतियोगी का ज्ञान होना चाहिए। तो यहां क्या कहते हैं, तदानी ज्ञानाभाव प्रतियोगित्वेन, ज्ञान अभाव का प्रतियोगी जो है घट आदि, उसके ज्ञान का स्मरणात्मक ज्ञान है कि नहीं, सिद्धांत पूछ रहा है। विकल्प द्वये, प्रथम विकल्प किया ज्ञान अभाव के धर्मी का ज्ञान है कि नहीं, दूसरा किया प्रतियोगी का स्मरणात्मक ज्ञान है कि नहीं। दोनों विकल्प में आद्य, आद्य क्या है? धर्मी का भी ज्ञान है, प्रतियोगी का भी ज्ञान है। धर्मी ज्ञानस्य प्रतियोगी ज्ञानस्य च सत्वेन तदानीं ज्ञानाभावस्य असत्वात्, वहां ज्ञान का भाव है ही नहीं, क्योंकि धर्मी का भी ज्ञान है, प्रतियोगी का भी ज्ञान है। सत्वेन तदानीं ज्ञानाभावस्य असत्वात् कथम तद विषयकः प्रत्यक्षानुभव। तो तद विषयक प्रत्यक्ष अनुभव कहाँ होगा? तो ये तो गलत है, सिद्धांति ने निराकरण कर दिया। विषयासत्वे तद विषयक प्रत्यक्ष अनुदयात, अगर विषय नहीं है तो उसका प्रत्यक्ष ज्ञान भी नहीं होगा। विषय के अभाव में तद विषयक प्रत्यक्ष ज्ञान अनुदयात, उसका प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होगा। घट का प्रत्यक्ष ज्ञान तब होगा जब घट वहां उपस्थित है। तो एक हो गया। अंत्य, अंत्य का अर्थ है द्वितीय। कथम ज्ञानाभाव प्रतीति ही, तो अंत्य का अर्थ है कि न धर्मी का प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है और न प्रतियोगी का स्मरण है। तो ज्ञान अभाव किसको हो रहा है? अगर धर्मी ही आपको ज्ञात नहीं है तो आप ये नहीं कह सकते ज्ञान का अभाव। और जब प्रतियोगी भी आपको स्मरण नहीं हो रहा है तो उसके ज्ञान का अभाव ये भी आप नहीं कह सकते, क्योंकि अभावानुभवस्य धर्मी प्रतियोगी ज्ञान अपेक्षत्वात्, जो भी अभाव का अनुभव होगा वो धर्मी और प्रतियोगी दोनों के ज्ञान की अपेक्षा रखता है।
तो अगर समझो मैं अपने आप को ही नहीं जानता, चैत्र को अपना भान नहीं हो रहा है, तो चैत्र कह सकता है कि मुझे किसी विषय का अज्ञान है अभी। जब चैत्र को अपना ही भान नहीं है तो विषय का अज्ञान है, ये बात नहीं कर सकता, तो ये वाक्य अनुचित हो जाएगा। और अगर उसको अपना भान है लेकिन किस प्रतियोगी का अभाव है, उस प्रतियोगी का स्मरण नहीं। समझो कोई एक हॉल में कक्षा चल रही है, उसमें 50, 60, 80 विद्यार्थी बैठे हैं। कोई एक नया व्यक्ति आया और वो कहेगा, उसको पूछा जाएगा यहाँ किसका अभाव है, किसका अभाव है, वो हाथी घोड़े का नाम देगा, क्योंकि किस व्यक्ति का अभाव है, किस महात्मा का यहाँ अभाव है, अनुपस्थिति है, उसका उसको भान नहीं रहेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।